रेडी? चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, तो मुगल डायनेस्टी। ठीक है, क्लास 7 में आपका एक चैप्टर है मुगल डायनेस्टी के बारे में। तो आज हम लोग मुगल डायनेस्टी का एमसीक्यू करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन आज करवाने वाले हैं वो सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। बस आप लोग यदि वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो आपको सिर्फ दो काम करना है, एक लाइक कर देना है और दूसरे दोस्तों के साथ, बहुत सारे दोस्त होंगे उनके साथ शेयर करना। और जो दोनों काम में पैसा नहीं लगता, आपका मोबाइल का जो डेटा जितना है वो उतना ही रहेगा। समझ गया ना? डेटा आपका वेस्ट ऐसे भी चला जाएगा। कम से कम दो चार दोस्तों के साथ शेयर करके मेरा भी भला कर दो, बहुत मेहनत लगता है। तो देख रहे होंगे मुगल डायनेस्टी है सर, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं और थोड़ा सा परेशान करने वाला भी होगा, दो चार क्वेश्चन। When did हुमायूं re-establish मुगल एम्पायर इन इंडिया? सर बाबर से नहीं स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट किए हैं? हुमायूं से। कि हुमायूं जो है ना भारत में मुगल एम्पायर को दोबारा कब री एस्टैब्लिश किया? तो याद करिए, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसको शेर खान, शेरशाह सूरी मार मार के इंडिया से क्या किया था? भगा दिया था कि बेटा इधर नजर मत आना। 15 साल तक मैंने बताया था ना कि 15 साल तक हुमायूं जो है वो दर दर की ठोकरें खाया था। 1540 में इंडिया से उसको भगाया था कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में। तो 15 साल के बाद कौन सा ईयर होगा? तो 1555 होगा। ठीक है, कब रिटर्न आया है? 1555 में। ठीक है, तो री एस्टैब्लिश कब किया है? तो 1555 ईस्वी में। ठीक है, नेम द न्यू रिलीजन्स फाउंडेड बाय अकबर। कि अकबर ने कौन सा नया धर्म की स्थापना की थी? तो कौन से धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही। अकबर ने कौन से नए धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही। ठीक है, आप लोग बताओगे दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति कौन था? बेटा मैं देख रहा हूं, वो कौन था ये आपको बताना है। यदि जानते हो तो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस मैरिड मेहरून निशा whom he gave the title of नूरजहां, यानी कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि इनमें से किस मुगल शासक ने, इनमें से किस मुगल शासक ने शादी किया था? किससे? मेहरून निशा से। किससे शादी किया था? मेहरून निशा से। और उसी को उसने नाम दिया था नूरजहां। नूरजहां मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका नाम आप लोग को मैं पढ़ाने के समय ही बताया था कि बड़ा बेवड़ा शासक था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। वही जहांगीर जिसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। जिसके जन्म के लिए, है ना, मैंने आप लोगों को बताया था इसी सलीम के जन्म के लिए भाई अकबर का कोई पुत्र नहीं था। हाल फिलहाल में किसी को पढ़ा रहा था कि अकबर निसंतान था और अकबर फतेहपुर सिकरी में, है ना, सलीम चिश्ती के कहने पर, है ना, ख्वाजा तुम्हारा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे, कहां पे? अजमेर शरीफ पैदल जाता है और वहां पे मन्नत मांगने के बाद ये पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम उसने उस सूफी संत जिसके कहने पे वो गया था, कहां? अजमेर शरीफ, है ना। तो उस सलीम के नाम पर ही वो अपने इस पुत्र का नाम सलीम रखता है। लेकिन यही होता है ना कि किसी का एक पुत्र होता है, यदि उसे बहुत लाड प्यार मिल जाए तो वो बेटा बहुत बिगड़ जाता है ना। और वही सलीम आगे चल के अपने पिता यानी अकबर के खिलाफ भी कई बार बगावत किया, है ना। ये वही बंदा है जिसके ऊपर फेमस कहानी और गाना सुना होगा, अनारकली डिस्को चली। ठीक है, सलीम और अनारकली की कहानी बहुत जबरदस्त रही है। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है सर आपका? जहांगीर। जहांगीर ही क्या है? सलीम। एक अच्छे शासक के रूप में हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर बिकेम एन एम्पेरर। अकबर जो है ना वो शासक बना, कितने साल की उम्र में शासक बना था? तो आप मुझे बताओ, 15 साल, 17 साल, 20 साल और 13 साल। याद करिए सर कि अकबर का
अकबर बताए थे कि पंजाब में था, ठीक है। जिस समय उसे ये खबर मिलती है कि उसके पिताजी हुमायूं है ना, दीन पनाह की सीढ़ियों से लुढ़क कर मर गया, उसी के बारे में लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क लुढ़क कर मर गया। तो अकबर जो है वो ना वहीं पर पंजाब के कलानौर में ही उसका राज्याभिषेक कर देता है, यानी सम्राट घोषित कर देता है। कौन? बैरम खान। तो उस समय उसकी आयु महज जो थी वो कितना थी? 13 साल। महज उसकी उम्र कितना थी? 13 साल। ठीक है। नेक्स्ट, द मदर ऑफ शाहजहां। शाहजहां की जो मम्मी थी, शाहजहां की मम्मी मतलब जहांगीर की पत्नी, शाहजहां की मम्मी मतलब जहांगीर की पत्नी, वाज अ राठौर प्रिंसेस। प्रिंसेस वो क्या थी? वो एक राठौर राजकुमारी थी। डाउटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ, कहां के राजपूत रूलर की बेटी थी? मारवाड़। कहां की? मारवाड़ की। लेकिन सोचो, ये इसकी मां जो थी ना वो सुसाइड कर ली। किसके चलते? जहांगीर के चलते। बताए तो कि जहांगीर को हम लोग एक बेहतरीन शासक के रूप में नहीं मान सकते हैं। ठीक है। बाबर डिफीटेड, आया अब एंट्री किसका? बाबर का। ठीक है। बाबर डिफीटेड ब्लैंक स्पेस आर्मी इन अप्रैल 1526 एडी, कि बाबर ने किसकी सेना को अप्रैल 1526 ईस्वी में पराजित किया था? गजनी की, हुमायूं की, गौरी की या लोदी की? लोदी की। याद करिए सर, कौन शासक था? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 7। सर एक बार इस मैसेज को एक बार फिर से पढ़ लो, आप लोग भूल गए होंगे तो कर लेना। कहोगे सर आज काम बहुत किए हैं। अ ब्लैंक स्पेस इज एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट। सर टॉलरेंट की बात नहीं कर रहा है, इनटॉलरेंट ऑफ अदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर, कि वह व्यक्ति जो दूसरे धर्म के प्रति कैसा होता है? इनटॉलरेंट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइकॉट। क्या कहते हैं? बाइकॉट मतलब कट्टरपंथी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कट्टरपंथी के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, कि बाबर जो है ना मजबूर हो गया था अपने पूर्वजों की गद्दी को छोड़ने के लिए, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, क्योंकि उसके ऊपर एक दूसरा मंगोल ग्रुप जो है ना वो अटैक कर दिया था। तो दूसरा मंगोल ग्रुप कौन था सर? तो उज्बेक। कौन था? उज्बेक। ठीक है, उज्बेक। डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक स्पेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनमें से कौन राजपूत राजवंश जो थे ना, मुगलों की अधीनता को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया था? तो वो राजवंश कौन थे? सिसोदिया। ठीक है। राजस्थान की कौन सा वंश? सिसोदिया डायनेस्टी। ठीक है। नंबर 10, द मदर ऑफ ब्लैंक स्पेस वाज अ कछवाहा प्रिंसेस। किसकी मां जो थी ना वो कछवाहा प्रिंसेस थी। डाउटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर। किसका होगा? तो जहांगीर की। किसका? जहांगीर की। अरे जोधा, समझ गए? जोधा का नाम सुना होगा, कहानी जोधा अकबर। ठीक है। जोधा जो थी ना वो कछवाहा राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। बहुत फेमस कहानी है आपका जोधा अकबर। अकबर के लाइफ में जोधा का आना टर्निंग पॉइंट है, समझ गया ना। और अकबर जो है ना फतेहपुर सीकरी का महल, दिल्ली में सॉरी आपका आगरा के नियर बाय में एक प्लेस है फतेहपुर सीकरी, उसको उसने अपनी राजधानी बनाई। इसी फतेहपुर सीकरी में उसने इबादत खाना बनाया। इसी फतेहपुर सीकरी में उसने मंदिर का भी निर्माण करवाया था। लेकिन ये सब किसके लिए? जोधा के लिए। ठीक है। अकबर के लिए नहीं रे, जोधा के लिए अकबर ने बनवाया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय। ठीक है। गुजरात जीतने की खुशी में बनाया था। ठीक है।
बाबर डिफीटेड द लोधी आर्मी इन द बैटल फील्ड ऑफ। सर बाबर ने लोधी की सेना को किस मैदान में हराया था? तो सर पानीपत। ठीक है, मैंने बाबर को तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पानी पिया, खाना खाया, चलो घर, है ना। पानी पिया मतलब पानीपत, खाना खाया खानुआ, चलो से चंदेरी, और घर से घर घाघरा, घर से कौन सा हो गया? घाघरा। ठीक है, घाघरा का युद्ध। और सीरियल है 1526, 1527, 1528, 1529 में घाघरा, और 1530 में बाबर खुद ऊपर अल्लाह को प्यारे हो गए। सर आप लोग स्त्री देखे होंगे, स्त्री सरकटा, आजकल स्त्री और स्त्री टू का खूब डिमांड चला है। तो जो स्त्री में ना वो सरकटा का जो कहानी है ना, वो स्त्री आएगी, वो स्त्री कलाना, वो कहाँ की कहानी है? वही चंदेरी की कहानी है। ठीक है, जिस चंदेरी का मैं बात कर रहा हूँ, स्त्री में ना जो बात की गई है, चंदेरी पुराण। ठीक है, स्त्री मूवी जो देखे होंगे आप लोग, बहुत खूब पॉपुलर अभी रहा था। तो उसमें दिखाया गया ना कि वो भूतनी आती है, उठा उठा के लेके जाती है, चंदेरी पुराण मिलता है, उससे लोग पढ़ के उससे कैसे बचना जाए। तो वो उसी चंदेरी की बात है जिस चंदेरी में बाबर ने युद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पेयर वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। कह रहे इनमें से कौन मुगल शासक जो था वो दूसरे धर्म को भी सम्मान करता था और उसके संस्कृति मतलब उनके कल्चर को भी वो फॉलो करता था, रिस्पेक्ट करता था? तो वो कौन था सर? अकबर। ठीक है, क्यों सर? मैंने अभी बताया था कि जोधा के आने के बाद उसके लाइफ में ये सब चेंजेस आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द ओरिजिनल लोकेशन फ्रॉम वेयर बाबर केम टू इंडिया। बाबर जो है वो एक्चुअल किस जगह से आया था सर? तो फरगना से। मैंने बताया था कि उसके पिताजी जो थे वो कहाँ के शासक थे? उमर शेख मिर्जा, है ना। उसके पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और मम्मी का नाम कुतलुग निगार खानम। मम्मी का नाम बहुत सीधा, कुतलुग निगार खानम। उसके पिताजी जो थे वो क्या कर रहे थे भैया? 1483 ईस्वी में क्या कर रहे थे? कबूतरों को, 1494 में ना, कबूतरों को दाना खिला रहे थे, अचानक पैर फिसल गया, उलट गए। उलट गए तो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बेचारे कहाँ के रहने वाले थे? फरगना का। कहाँ का? फरगना के शासक थे। 14, from the latter half of the blank space century Mughals expanded their kingdom from the Agra and Delhi। किस सेंचुरी में सर मुगलों ने अपना एम्पायर दिल्ली और आगरा दोनों में एस्टैब्लिश किया? तो सर मैंने बताया था 1526 में पहला युद्ध हुआ उसका। तो 1526 है, मतलब कौन सा ये सेंचुरी होगा? 16th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, 15 नंबर, शेर शाह सूरी वॉज किल्ड इन। बेचारा बेचारा शेर शाह सूरी जो है वो, उसकी मौत जो है ना, वो मारा नहीं गया, मारा क्या गया? एक एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई थी, है ना। कि बेचारा वो किला पे बॉम्ब फेंका इसके सैनिकों ने, वो बॉम्ब आकर इसी के पास टकराकर आ गया, और बम इससे गलती से नहीं पूछा भैया मैं उड़ू क्या, डायरेक्ट उड़ गया। तो शेर शाह सूरी को भी उड़ा दिया। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा किला था। ठीक है, क से नाम था ना, कैसे? कालिंजर। कहा, कौन सा किला पे अटैक करने गया था? कालिंजर का किला पे, कालिंजर फोर्ट। और उसी कालिंजर फोर्ट पे बॉम्बिंग के दौरान एक बॉम्ब आकर इसी का बॉम्ब इसी को उड़ा दिया। कब? 1545, 1545 में। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आज नहीं हो पाएगा, फिर अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।